चलो देखो बच्चों, इसके पिछले क्लास में हम लोग देखे थे क्लॉज पैकिंग में 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल। आज हम लोग देखेंगे 3 डायमेंशनल क्लॉज्ड पैकिंग। थ्री डायमेंशनल क्लॉज्ड पैकिंग। थ्री डायमेंशनल क्लॉज्ड पैकिंग मतलब त्रिविमीय निविड़ संकुलन। त्रिविमीय निविड़ संकुलन। त्रिविमीय निविड़ संकुलन है क्या? तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि इस प्रकार के निविड़ संकुलन में आधार के परत, इस प्रकार के निविड़ संकुलन में आधार के परत षष्ठकोणीय होता है, जिसे ए प्रकार के परत कहा जाता है। इस प्रकार के निविड़ संकुलन में आधार के परत षष्ठकोणीय होता है, जिससे ए प्रकार के परत कहा जाता है। पहला पॉइंट समझ गए। इस प्रकार के निविड़ संकुलन में आधार के परत षष्ठकोणीय होता है, जिसे एक प्रकार के परत कहा जाता है। इसमें 2 प्रकार के रिक्त, ये आधार का जो परत है उसमें 2 प्रकार के रिक्त स्थल आता है, एक्स वाई। या तो आप जो भी मानते हैं ए भी मान सकते हो, हम एक्स वाई मान रहे थे, एक्स वाई मान लेंगे, क्योंकि अब इसमें लिखेंगे इस प्रकार के निविड़ संकुलन में 2 प्रकार के रिक्त, 2 प्रकार के रिक्त स्थल पाए, 2 प्रकार के रिक्त स्थल एक्स एंड वाई पाए जाते हैं। क्लियर? मतलब इसमें 2 प्रकार के रिक्त स्थल होता है। रिक्त स्थल मतलब वाइड, वाइड मतलब खाली। देखते हैं आप, हेक्सागोनल अगर क्लॉज पैकिंग बनाएंगे, षष्ठकोणीय होता है, षष्ठकोणीय होता है, तो षष्ठकोणीय में 2 प्रकार के वॉइड आएगा। हमने मान लिया एक्स और वाई, आप जो भी मान सकते हो, ए और बी भी मान सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। चलिए हम इसका फिगर पहले हम आपको बना के दिखाते हैं। षष्ठकोणीय, देखिए इसके गैप में हम रख देते हैं
थोड़ा सा फिगर जो है ठीक नहीं है, उसको ध्यान देंगे। देखिए जरा, इसको ये आधार की परत है तो हेक्सागोनल है। जैसे इसको हम मान लेते हैं x x x x x, ये हो जाएगा y y y y, फिर ये हो जाएगा x x x x, ये हो जाएगा y y y। तो देखिए, तो दो प्रकार के रिक्त स्थल आया, एक आया x और एक आया y। अब चलिए, इसमें द्वितीय परत का जो हम निर्माण करेंगे उसमें देखिए, तो अगर x को ढकते हैं तो y खाली रह जाएगा, या y को ढकते हैं तो x खाली रह जाएगा, एक वॉइड प्रेजेंट रह जाएगा। अगर द्वितीय परत हम दो प्रकार से बना सकते हैं। द्वितीय परत का निर्माण इसमें कितने प्रकार से होगा? दो प्रकार से। एक को x पर अगर रखेंगे तो y खाली रह जाएगा, और y पर रखेंगे तो x खाली आ जाएगा। आप दिखा देते हैं आपको, देखिए। देखिए, अगर हम y को लिए हैं तो x खाली हो गया, और x को लिए हैं तो y खाली हो जाएगा। यानी द्वितीय परत का हम निर्माण दो प्रकार से करें। तो द्वितीय परत का निर्माण जो है दो प्रकार से होता है। अगर x पर लेंगे तो y खाली, और y पर लेंगे तो x खाली। और देखिए, यहाँ एक वॉइड आ गया है, ये भी एक खाली स्थान आ गया है। ये वॉइड जो है इसको हम मान लेते हैं z। क्या मान लिए हैं? z। तो ध्यान दीजिए, ये जो वॉइड है वो क्या है? z। तो देखिए, द्वितीय परत तय हो गया। तो द्वितीय परत का निर्माण x वॉइड के ऊपर रख के, मतलब यह कहों के x वॉइड के ऊपर रख के या y वॉइड के ऊपर रख के किया जा सकता है। तो देखिए, जो अगला जो है y वॉइड के ऊपर रखते हैं तो z हो जाता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं इस पॉइंट को, द्वितीय परत का निर्माण दो प्रकार से किया जाता है। यदि द्वितीय परत के अवयव कणों को x वॉइड के ऊपर रखा जाता है तो y वॉइड खाली रह जाता है, रह जाता है। और यदि द्वितीय परत को y वॉइड के ऊपर रखा जाता है तो x वॉइड खाली रह जाता है। क्लियर है? यानी देख लीजिए आप, एक द्वितीय परत का निर्माण हम दो प्रकार से करेंगे। अगर x को घेरेंगे तो y खाली, या y को घेरेंगे तो x खाली। तो ये हम दो प्रकार से निर्माण कर सकते हैं, या द्वितीय परत, प्रथम परत के y वॉइड के ऊपर द्वितीय परत का y वॉइड, और या तो फिर अगर
वाई वॉइड, अगर प्रथम परत के वाई वॉइड को अगर घेरते हैं तो ये कौन सा वॉइड आ जाता है, जेड वॉइड आ जाता है। तो हम लोग समझ लिए कि द्वितीय परत के हम दो प्रकार से निर्माण करेंगे। इसी प्रकार से इसमें तृतीय परत का, क्योंकि ये जो है 3 डायमेंशनल है तो ये तो परत बनेगा, तो थर्ड लेयर जो हम इसको बनाएंगे वो देखिए कैसे बनाएंगे, जरा इसमें आप ध्यान देंगे। ये समझ गए आप, एक एक्स लिए थे एक वाई, देख लीजिए ऊपर वाला एक्स नीचे वाला वाई, तो अगर वाई को घेरते हैं तो एक्स खाली या एक्स को घेरते हैं तो वाई खाली, यानी द्वितीय परत को हम लोग दो प्रकार से निर्माण करेंगे। द्वितीय परत पे हम लोग कितने प्रकार से निर्माण करेंगे, दो प्रकार से निर्माण करेंगे। अब हम लोग चलते हैं तृतीय परत का निर्माण। नेक्स्ट पॉइंट, तृतीय परत का निर्माण भी दो प्रकार से होता है। चलिए जरा पहला आप लोग देखेंगे फर्स्ट में। देखिए, यदि तृतीय परत का निर्माण जेड वॉइड के ऊपर, तृतीय परत के अवयवी कणों को जेड वॉइड के ऊपर रखकर व्यवस्थित करेंगे तो प्रथम परत और तृतीय परत क्या हो जाएगा, एक दूसरे के समान। ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिए इस फिगर को, देखिए फिगर को। ये मान लीजिए ये जेड रिक्त स्थल है, यहाँ जो जेड हम माने ये गोला जो वाई को घेरे थे सेकंड परत, तो ये सेकंड में जेड आया। तो सुनिए अब थर्ड लेयर हम बनाते हैं तो दो प्रकार से बनाते। देखिए क्या, अगर हम थर्ड लेयर जो है मतलब तृतीय परत के अवयवी कणों को जेड वॉइड के ऊपर रखते हैं, जेड वॉइड के क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं, तो ये प्रथम लेयर और तृतीय, इसको एक प्रकार के लेयर कहा जाता है। तो देखिए ये जेड पर अगर तृतीय परत के अवयव कणों को रखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, इसे एक प्रकार के कहा जाता है। ये जो संरचना था ये सेकंड लेयर है, फर्स्ट लेयर केवल। अब ध्यान दीजिए, अगर तृतीय परत हमको बनाना है तो देखिए दो प्रकार से बनेगा। एक वो जेड पर हम ये जेड रिक्त स्थल उसके ऊपर जस्ट रखेंगे, तो देखिए तो ये जस्ट इसके ऊपर रखाएगा तो पहला के समान हो जाएगा, मतलब पहला परत और तीसरा परत क्या हो जाएगा, समान। और दूसरा जो है प्रथम परत के एक्स वॉइड के ऊपर रखेंगे तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों अलग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिस्टम। तो पहला हम देख लेते हैं, देखिए तृतीय परत के अवयव कणों को, प्रथम परत के अवयव कणों को जेड वॉइड के ऊपर रख कर व्यवस्थित किया जाता है, तो प्रथम परत तथा तृतीय परत समान व्यवस्था को दर्शाता है, जिसे ए बी प्रकार के व्यवस्था कहा जाता है, तथा इसे हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग भी कहा जाता है।
हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, शॉर्ट में HCP कहा जाता है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो हेक्सागोनल जो है ये 6 ऊपर होता है, 3 नीचे, 3 यहाँ और 3 इसके ऊपर। तो इसके जो टोटल जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये बीच वाला 6 हो जाएगा और 3 हो जाएगा नीचे वाला और 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस जरा स्ट्रक्चर, ये हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग आता है। तो इस स्ट्रक्चर को जो 3 डायमेंशन में बनाएंगे आप बुक में देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, इसमें बनाएंगे 3rd लेयर बनाएंगे तो पूरा कुछ पता ही नहीं चलेगा, इसलिए आप बुक में देख लीजिएगा। तो यहाँ ये जो बीच वाला जो लेयर होगा वो 6 एटम से जुड़ा होगा और 3 नीचे और 3 ऊपर, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ये AB प्रकार के कहने का मतलब हुआ कि पहला लेयर और तीसरा लेयर क्या हो जाता है? समान हो जाता है। तो यदि तृतीय परत का निर्माण इसमें करेंगे, जेड वॉइड के ऊपर रखेंगे तो पहला और तीसरा गोला क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा परत, इसलिए उसको AB प्रकार के व्यवस्था कहा जाता है तथा इसे हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग भी कहा जाता है तथा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12। अब दूसरा व्यवस्था को जरा सुनिए। यदि तृतीय परत के अवयव कणों को यदि तृतीय परत के अवयव कणों को प्रथम परत के x void के ऊपर रख कर व्यवस्थित किया जाता है। तो देख लीजिएगा, x पर अगर रखेंगे तो ये प्रथम लेयर, ये दूसरा लेयर, x पर रखेंगे तो ये तीनों लेयर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, रखकर व्यवस्थित किया जाता है तो प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय परत भिन्न भिन्न हो जाता है जिसे ABC प्रकार के व्यवस्था कहा जाता है तथा इसे क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग भी कहा जाता है। क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग के शॉर्ट में CCP भी कहा जाता है तथा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। यही था 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग। ये क्या था? 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग।
तो अब हम लोग जान गए। तो इसमें दो प्रकार के वॉइड आया था। ये देखिए जो है इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वॉइड। और यहाँ ये जेड जो है वो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर? तो हम लोग मेन रूप से यही 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग हम लोग देखे थे। एबीसी कहने का मतलब हुआ कि ए और बी मतलब फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर सब क्या है, अलग अलग। अब चलिए हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड होता क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड चतुष्फलकीय रिक्त स्थल। वॉइड मतलब होता है रिक्त स्थल। तो चतुष्फलकीय रिक्त स्थल है क्या? तो वैसा रिक्त स्थल जो 4 अवयव कणों से घिरा होता है उसे क्या कहा जाता है? चतुष्फलकीय रिक्त स्थल कहा जाता है। यदि किसी रिक्त स्थल 4 अवयवी कणों से घिरा होता है तो उसे चतुष्फलकीय रिक्त स्थल कहा जाता है। स्थल कहा जाता है। क्लियर? देख लीजिए 4 अवयव कणों से घिरा रहता है तो उसे चतुष्फलकीय रिक्त स्थल तथा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब उपसंयोजक संख्या 4 होता है एवं त्रिज्या का अनुपात 0.225 होता है। ध्यान दीजिएगा। ये हो गया। और ये इसके ऊपर भी एक एटम होता है जो आपने हमको फिगर में आपको दिखाया था, उसके अंदर भी तो लेयर होगा ना। तो यहाँ से देखिएगा, ये जैसे देखिए ये फर्स्ट, ये इसके अंदर भी तो लेयर होगा। ये तो लेयर 3 डायमेंशनल यानी लेयर टाइप होगा। तो इसके अंदर जो लेयर होगा तो यहाँ से देखिएगा तो वो एटम का बीच दिखाएगा, यानी ये ऐसा रहेगा। तो कितने एटम से घिरे हुए हैं? 4 से। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड। अब इसका त्रिज्या का अनुपात क्या है? तो यहाँ से रेडियस निकालेंगे ना, तो एक ये जो होगा स्मॉल आर, ये होगा कैपिटल, तो उसका अनुपात यहाँ से निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 0.225। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कौन सा वॉइड? ऑक्टाहेड्रल वॉइड।
ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अष्टफलकीय रिक्त स्थल। अष्टफलकीय रिक्त स्थल। यदि किसी रिक्त स्थल 6 अवयवी कणों से घिरा होता है तो उसे अष्टफलकीय रिक्त स्थल कहा जाता है। यदि किसी रिक्त स्थल 6 अवयवी कणों से घिरा होता है तो उसे अष्टफलकीय रिक्त स्थल कहा जाता है तथा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है एवं त्रिज्या का अनुपात 0.414 होता है। देख लीजिए जरा इसको भी हम लोग। ये है। अब ये ऑक्टाहेड्रल जो जेड वॉइड लाए थे वही ऑक्टाहेड्रल था, तो देखिए ये जो वॉइड आया है वो ऑक्टाहेड्रल। तो 6 एटम है, देख लीजिए एटम जरा बड़ा दिखाना। ये जो वॉइड आया है ये 6 एटम से घिरा हुआ है, ये वॉइड को कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्लियर, मतलब 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग क्लियर हो गया। आज का क्लास इतना ही तक।